अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर मुनीब खान एंड यू आर वाचिंग सर मुनीब्स ग्रुप ट्यूशंस। जैसा कि कल आप लोगों को मालूम है कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का पेपर है और इस साल जो है वो पुराना एग्ज़ाम पैटर्न इस्तेमाल नहीं होगा और सबको ही इल्म होगा कि ई शीट और ओएमआर शीट आएगी। ई शीट और ओएमआर शीट की तमाम लोग ऑलरेडी बोर्ड की तरफ से जो वीडियोज़ आई हैं वो सब आप लोगों ने यकीनन देखी होंगी। लेकिन बस ये ज़हन में रखिएगा कि कल जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आपका, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ाम होगा ई शीट पर, और ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि आप हर चीज़ को बहुत एहतियात से और बहुत ही जो है वो प्रॉपर तरीके से इसको फिलअप करें। तो इस शीट का जो फर्स्ट पेज होगा वो कुछ इस शक्ल का होगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं सेंटर कोड है मोस्ट राइट टॉप पर। तो सेंटर कोड आपने नहीं डालना है, ये सेंटर कोड आपके सेंटर वाले यानी कॉलेज वाले डालेंगे। क्लास आपने मेंशन कर देनी है HSC पार्ट 1, और कोई इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप आप नीचे लिखेंगे, क्लास के साथ नहीं लिखेंगे। इसमें आपने क्लास में सिर्फ और सिर्फ HSC और स्लैश आपने हाइफनेशन डालकर 1 लिख देना, डेट्स इट। फर्स्ट ईयर ग्रुप में आप नीचे लिखेंगे आइदर यू आर इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, कल इन दोनों का ये ज़ाहिर है। और जब कंप्यूटर साइंस वाले होंगे तो वो कंप्यूटर साइंस नहीं लिखेंगे, वो साइंस जनरल लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ग्रुप हो जाएगा। डेट आपकी जो कल की डेट होगी वो लिखेंगे, एनुअल पे टिक लगाएंगे और 2000। इसके अलावा अब हम अगर नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे हिदायत दी गई हैं, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोशिश कीजिएगा कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो सबसे काम की बात है वो यहाँ लिखी हुई है नंबर 8 पर, ड्रॉप विल बी कंसिडर्ड व्हेन द क्वेश्चन सॉल्व्ड इन द आंसर बुक आर मार्क्ड ड्रॉप्ड एंड साइंड बाय बोथ द कैंडिडेट एंड इन्विजिलेटर। ठीक हो गया। ये है कि इन केस अगर आप कोई भी क्वेश्चन को ड्रॉप करना चाहेंगे, मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि यार ये एक सवाल मुझे नहीं आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, तो आप उस क्वेश्चन 6 को लिखकर, क्योंकि आपने देखे 9 आपके पास ऑप्शन है, आपने 9 के 9 को अटेम्प्ट तो करना है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का नंबर डाल के आप उस पर ड्रॉप लिखेंगे। उसमें फिर आपको भी साइन करना है और आपके इन्विजिलेटर को भी साइन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दोनों आप करेंगे, उसके बाद ये ड्रॉप तस्वर होगा। इसी तरह से अगर आप कोई एक क्वेश्चन लिख देते हैं विच यू वांट टू बी कैंसिल, कि आप चाहते हैं कि ये कैंसिल हो जाए, अब ये मेरा आंसर गलत था, तो आप उसको क्रॉस करेंगे और उसके ऊपर आपने जो है वो साइन भी करने होंगे। आप भी साइन करेंगे, आपका इन्विजिलेटर भी साइन करेगा, और फिर जो है ये इसको कैंसिल कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ देयर इज अ सेपरेट फॉर ईच क्वेश्चन, राइट द आंसर्स देयर। तो सेपरेट स्पेस दिया हुआ है हर क्वेश्चन के लिए, जाहिर सी बात है, और आप उसी में अपना आंसर लिखेंगे। मोबाइल फोन्स ऑब्वियसली अलाउ नहीं होते। अच्छा, अब हमारा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन भी स्टार्ट हो गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के आगे ऑलरेडी रोमन में इन्होंने 1 लिखा हुआ है, बट फिर भी यहाँ ब्रैकेट मेंशन है। देखें, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट आपको नहीं आ रहा, आप इसमें पहला सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आप 3rd पार्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ना, आप इस ब्रैकेट में पार्ट 3 लिखेंगे। सही है, ये ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं समझें कि ये जो है वो क्वेश्चन 2 का 1 पार्ट है तो मुझे लाइन से ही करना है। देखिए इसमें तो लाइन से दिया हुआ है 1 2 और ये सो ऑन जो है वो नीचे तक हम आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 पे देखें खत्म हो गया, उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। तो 9 क्वेश्चन थोड़ी होते हैं, 9 तो करने होते हैं ना हमें, आते तो 13 है, 12 के 13 आते हैं। तो अब अगर उसमें से आप मिसाल के तौर पे क्वेश्चन नंबर 11 आपको आ रहा है, 11 करना चाह रहे हैं, 9वें सवाल में आप क्वेश्चन नंबर 11 करना चाह रहे हैं, तो आप ये इस 9 को कुछ नहीं करें, आप इसमें जो है वो आगे जो ब्रैकेट बना हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर आपने क्या करना होगा, आप यहाँ पे 9 मेंशन कर देंगे इस जगह पे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन होगा। सेम जो है वो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, इधर आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, इसमें आगे यहाँ पे इन्होंने ब्रैकेट मेंशन किया, इसमें यहाँ इस ब्रैकेट का कोई काम वाम नहीं है। पूरा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो ब्रैकेट भी इन्होंने हाफ ही किया हुआ है, इसकी ओपनिंग कहाँ है पता नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जाहिर है इस दफ़ा जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस इन्होंने अलग अलग कर दिए हैं, उसमें ए और बी की कहानी नहीं है। तो अगर किसी सवाल में ए और बी की कहानी होगी तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने यहाँ पे ए लिख दिया और इसको फिर क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने यहाँ बी कर दिया। लेकिन फिलहाल जो है वो पेपर आपका पैटर्न चेंज हो गया है, तो इसमें ए और बी का चक्कर है ही नहीं ना। क्वेश्चन 3 एक अलग होगा लॉन्ग का, 4 अलग होगा, 5 अलग होगा, एंड सो ऑन, इस तरह आपके लॉन्ग होंगे। तो होप आपको सब समझ में आ गया होगा। कोई अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।